Okay, I welcome you all in this session when we are discussing about the quintiles in discrete series. हम डिस्क्रीट सीरीज में क्वाइटल्स की गणना की बात कर रहे हैं। आपके सम्मुख जो क्वेश्चन दे रखा वो इस प्रकार से है। आइटम्स है 5, 7, 8, 10, 12, 14 और फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 10, 5, 3, 2 जिसकी CF बनती है 4 + 6 10 + 10 20 + 5 25 + 3 28 और +2 30। तो n की टोटल बन रही है 30। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल की, जो बता रखा है n + 1/4। इट मीन्स 30 + 1 / 4। It means 31/4. It means 4 7 28 7.75 आइटम 7.75वां पद। अब ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसको ढूंढा जाता है CF के कॉलम में। 4 इससे छोटा 7.75 से तो यहाँ नहीं हो सकता। 10 यहाँ पर बड़ा है, तो CF 10th के सामने जो पद होगा वही मीडियन होगा। फिर यहां इस तरह से लिखेंगे 7.75 इज लोकेटेड इन CF 10 एंड ऑपोजिट टू इट सेवन इज क्वाइटल 1। तो CF 10 के सामने वाला पद 7 जो होगा वो Q1 होगा। ये आगे फर्स्ट क्वार्टाइल इस तरह से ज्ञात किया जाता है फर्स्ट क्वार्टाइल। उसी प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं थर्ड क्वार्टाइल का। आइए बात करते हैं थर्ड क्वार्टाइल की। Q3 = 3 ब्रैकेट n + 1/4। इट मीन्स 3 × 30 + 1 / 4. It means 3 × 30 1/4 93/4। It is 23.25 आइटम 23.25वां पद। अब 23.25 कहाँ एग्जिस्ट करता है? 4 में नहीं, 10 में नहीं, 20 में नहीं, ये इससे छोटे हैं। तो इसके बराबर इससे बड़ा पद आता है CF में, वो 25 है। तो ये इसके सामने वाला पद ये Q3 हो। अब यहां पर लिखेंगे 23.25 इज लोकेटेड in CF 25 and opposite to it इसके सामने वाला पद 10 is क्वार्टाइल 3 थर्ड क्वार्टाइल हो गया। ये इस तरह से कैलकुलेशन होता है डिस्क्रीट सीरीज में। यदि हमें क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन करनी हो, क्वार्टाइल्स मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल दोनों। बिल्कुल आपने देखा कि वही प्रोसीजर है जो मीडियन में हम फॉलो करते हुए आए हैं। आइए अब इससे आगे बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। When the series is given to you in continuation, when the continuous series given to you, यदि वो सीरीज दी जाए तो किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं? प्रोसीजर वही होगा फॉलो जो कि मीडियन में था। यदि असेंडिंग ऑर्डर है तो L1+ होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो L2- होगा। दिस इज कंटिन्यूस सीरीज। आइए क्वेश्चन को लेते हैं एक, और क्वेश्चन मान लीजिए दे रखा है आइटम्स लेस देन
10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70 और less than 80। इसकी f दे रखी है 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 and 100. Suppose this is the problem given to you. आइटम्स को देखें तो ये आरोही क्रम का प्रश्न है, तो आरोही क्रम का फॉर्मूला होगा, परंतु ग्रुपिंग जो है वो इनडायरेक्ट दे रखा है, छिपा हुआ है, इसको क्लियर करें। लेस देन 10, हर जगह 10 का अंतर, तो 10 में से 10 को घटाया तो पद बनेंगे। अब रीअरेंजमेंट तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। एफ बनाते हैं इसकी, तो एफ बनाएंगे तो ये होगी फ्रीक्वेंसी, देखिएगा पहले में 5, फिर 13 में से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में से ऊपर वाली को घटाया, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, 20 में से 13 घटाने पर 7, 32 में से 20 घटाने पर 12, 60 में से 32 घटाने पर 28, 80 में से 60 घटाने पर 20, 90 में से 80 घटाने पर 10 और 100 में से 90 घटाने पर पुनः 10। ये एक बन गया। अब आइए फॉर्मूला लेते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू n/2। जस्ट सी द चेंज, पहले था n+1/2, अब n/2 एंड इट इज योर, इसको जोड़ लें, m की वैल्यू मालूम कर लें, 100, चेक अप प्लीज, 100/2 इट इज 50th आइटम, 50 हुआ। नाउ कैपिटल Q1, पहले m लिखते थे मीडियन के लिए m, क्वार्टाइल के लिए Q, तो फर्स्ट क्वार्टाइल तो Q1, थर्ड क्वार्टाइल हो तो Q3, तो Q1 यहां पर भी ये चेंज रहेगा। देखिए मीडियन की वैल्यू लिखने में आ गई है, इसको स्मॉल Q1 लिखे पहले, n/4, वो मीडियन का था n/2, n/4, 100/4 एंड इट इज 25। अब कैपिटल Q1 L1 प्लस I/F ब्रैकेट में स्मॉल q1 माइनस c, जैसे द फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला विद द चेंज ऑफ सम वर्ड्स, उसके अलावा फॉर्मूला जो का त्यों है। और देखिएगा CF में 25 को ढूंढते कहां होगा, तो CF बनाए पहले, 5, 8, 13, 7, 20, 12, 32, 32, 48, 20, 60, 20, 80 प्लस 10, 90 प्लस 10, 100, ये CF हो गई। अब 25 को ढूंढे कहां होगा CF में, तो यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, 32 में, ये हो गया। ये क्या रहेगा, Q1 ग्रुप QG, जिसका L1 30, L2 40, F 12 और C होगा 20। नाउ कम टू द फॉर्मूला अगेन, L1 30 प्लस I 40 माइनस 30, 10 का डिफरेंस 10 रखें, F इट इज 12 ब्रैकेट Q1 25 जो हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, माइनस C 20। नाउ सॉल्व इट, 30 प्लस 10/12 इंटू
25 minus 20 is 5, and it is 30 plus 50 upon 12, and it means 30 plus 48, 4.2. It is 34.17 अप्रोक्सीमेट उत्तर आएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल। आप देख रहे हैं ये प्रोसीजर बिल्कुल जो का त्यों है जो कि मीडियन में अडॉप्ट किया गया था। हाँ, जहां पर एम होता वहां पर Q1 है कैपिटल में और स्मॉल लेटर में, बाकी प्रोसीजरल चेंज किसी भी प्रकार का नहीं है। उसी प्रकार से हम Q3 ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, Q3 ज्ञात करने के लिए स्मॉल q3 लें पहले, 3n अपॉन 4, इट इज 3 इंटू 100 अपॉन 4 एंड इट इज 75। अब 75 को ढूंढे CF के कॉलम में तो आप पाएंगे ये रहेगा यहां, ये कहलाएगा Q3 ग्रुप, जिसकी L1 50, L2 60, 20 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और 60 इसका C हो। ये कैलकुलेशन आ गया। नाउ कम टू द फॉर्मूला, कैपिटल Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस I डिवाइडेड बाई F, ब्रैकेट में स्मॉल q3 माइनस C। लेट अस पुट अप द वैल्यू, L1 50 प्लस I 60 और 50 का डिफरेंस 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 20, ब्रैकेट में Q3 की वैल्यू 75 जो हमने कैलकुलेट की ऊपर, माइनस C is 60 here. Now solve it. 50 plus 0 से 0 cancel, 1 by 2 into 75 minus 60 is 15, and now it is 50 plus 7.5 and it is 57.5 is the answer of the problem. जैसे अगेन मीडियन की तरह यदि उत्तर करेक्ट होगा तो इनकी लोअर और अपर लिमिट के बीच में उत्तर होना चाहिए। जरा चेक कीजिएगा, ये आ रहा है 57.5 और इसका क्वार्टाइल ग्रुप है 50 से 60, तो उत्तर 50 से 60 के बीच में ही होगा। 50 से कम नहीं हो सकता, 60 से अधिक नहीं हो सकता। एग्जैक्ट 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, पर 50 से कम नहीं, 60 से अधिक नहीं। उसी तरह से फर्स्ट क्वार्टाइल का भी उत्तर चेक कर लें, वो 30 to 40 के बीच में होगा, 30 से कम नहीं, 40 से अधिक नहीं हो सकता है। ये हमारे क्वार्टाइल्स के कैलकुलेशन हुए और इसमें हमने देखा किस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। आज इतना ही पर्याप्त। अगले सेशन में फिर बात करेंगे और एक अलग नई वेराइटी लेंगे क्वार्टाइल्स के लिए कि किस प्रकार से क्वार्टाइल्स में कैलकुलेट किए जाते हैं, जब खास तौर से हमारी सीरीज जो है इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव दी गई हो तो कैसे टेकअप करेंगे। ओके, थैंक यू।